Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fellows. I am Wasim Abbas. Today my presentation topic is types of feathers. And types of feather contents include what is feathers, types of feathers, in types of feather down feathers, filoplume feathers, semiplume feathers, bristle feathers, counter feathers, wing feathers, tail feathers and flight feathers. And also discussion about function of feathers, development of feathers and evolution of feathers. What is Today we shall discuss about feathers. Feathers are very important to understand because flight is the only unique and silent feature of birds. To understand flight, we must understand feathers. Feathers are fluffy structures attached to wings made up of keratin. Here is a typical example of a feather. Feathers are made up of keratin as in nails and hairs in your body. Feather distribution on a typical perching bird. Feather distribution on the body surface of the bird. यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फीदर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है बर्ड की एक परिंदे की बॉडी सरफेस पे दिखाई गई है कि डिफरेंट टाइप्स के फीदर्स जो हैं वो बर्ड की बॉडी सरफेस पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उनकी प्लेस कहाँ है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिस्टल फीदर्स नज़र आ रहे हैं जो कि बीक पर हैं, बीक के नीचे हैं और हेड पर होते हैं। काउंटर फीदर्स दिखाए जा रहे हैं, tail feathers, wing feathers, and of many types of the feathers are shown here. टाइप्स ऑफ फीदर्स में देखें तो फीदर्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फ़्लाइट, हीट कंजर्वेशन, वाटर प्रूफिंग, कैमोफ्लेज एंड डिस्प्ले आल्सो। अब हम जो है फीदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फीदर के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये एक फीदर है, उसका स्ट्रक्चर है जिसमें क्लेमस, कॉइल प्रेजेंट है, रिचेस, शैफ्ट, बारब्यूल्स, हुक्स। वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस को देखते हुए देखेंगे। क्लेमस इज़ द स्मूथ बेस एक्सटेंड अंडर द स्किन। क्लेमस एक स्मूथ बेस है जो कि स्किन के अंदर की तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ शैफ्ट। लॉन्ग सेंट्रल रॉड स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड रिचेस और शैफ्ट। ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम रिचेस और बारब्यूल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बार्ब्स आर फर्दर ब्रांच्ड इनटू बारब्यूल्स। जो बार्ब्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू बारब्यूल्स एंड बारब्यूल्स फर्दर हैव हुकलेट्स कॉल्ड हेम्यूल्स। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस डायग्राम में जो कॉइल है, क्लेमस है, ये एक्सपोज्ड बेस्ड ऑफ द शैफ्ट है। शैफ्ट की जो एक्सपोज्ड बेस है उसको क्लेमस या कॉइल कहते हैं। क्लेमस जो है ये राउंडेड और हालो स्ट्रक्चर है एंड देन इसके जो बिल्कुल नीचे वाली लोअर सरफेस उस पर एम्बलिकस है।
एम्बिलिकस का जो फंक्शन है उसको लोअर एम्बिलिकस कहेंगे। एम्बिलिकस का फंक्शन ये है कि ये ब्लड की एंट्री करवाता है यंग फीदर में जब वो शॉर्ट ग्रोथ पीरियड में होता है। एंड देन जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, फीदर जो है वो सील्ड ऑफ हो जाता है। फीदर इटसेल्फ जो है ये एक डेड स्ट्रक्चर है, एक डेड पार्टिकल है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीदर जो है वो दिखाई गई हैं, उनके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। इन टाइप्स में डाउन फीदर्स हैं, फिलोप्लियूम फीदर्स है, सेमी प्लियूम फीदर्स हैं, ब्रिस्टल फीदर्स, विंग फीदर्स, टेल, काउंटर्स इन एंड आल्सो फ्लाइट फीदर्स। इनकी डायग्राम से आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि ये फीदर्स किस किस्म के हैं। इनके नाम से कुछ पता चल जाता है कि ये फीदर्स, इनके फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट हम इनके फंक्शंस देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट हमारे पास हैं डाउन फीदर्स। डाउन फीदर जो हैं ये स्मॉल, सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ये काउंटर फीदर्स के नीचे होते हैं और इनके जो स्किन होती है बर्ड की, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है। जो इंसुलेटिंग लेयर है ये प्रोटेक्शन मुहैया करती है बर्ड को फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड इन्वायरमेंट। ये इनमें जो है इनके स्ट्रक्चर से अगर देखें तो यहाँ पे क्लेमस और बाल्ब्स जो हैं ये दिखाई दी गई हैं, लेकिन इसमें जो सेंट्रल रिचेस हैं वो एब्सेंट होती हैं। डाउन फीदर्स आल्सो यूजेस फॉर द ह्यूमन पर्पसेस इन इंसुलेशन, जैकेट्स, कंफर्टर्स। फिलोप्लियूम्स को आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि फिलोप्लियूम्स जो हैं ये वेरी फाइन हेयर लाइक फीदर्स हैं जिनकी लॉन्ग शेफ्ट होती है और थोड़ी सी फ्यू बार्ब्स एट देयर टिप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी जो है बार्ब्स वो प्रेजेंट हैं टिप पे। दे आर लोकेटेड along all the peterli. Although their function is not well understood and they have a sensory functions, possibly insulating, adjusting the position of the flight feather in response to the air pressure. एयर प्रेशर के रिस्पॉन्स में ये फ्लाइट फीदर्स जो हैं ये पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। जो बर्ड की पोजीशन है उसको एडजस्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी यहाँ पे सेमी प्ल्यूम्स हैं। सेमी प्ल्यूम्स जो हैं ये क्या कहते हैं, एरोडायनामिक्स एंड इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड दे आल्सो प्ले रोल इन कोर्टशिप डिस्प्लेज। दे हैव अ लार्ज रिचेस बट लूज वेन्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखें तो इनकी रिचेस जो हैं वो लॉन्ग हैं, लेकिन इनकी वेन्स जो हैं वो लूज़ हैं। सही स्ट्रक्चर में जो है ना वो टाइटली जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, बल्कि कि लूजली नज़र आ रही।
यहाँ पे ब्रिस्टल फीदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ब्रिस्टल फीदर कुछ इस तरह है कि ब्रिस्टल फीदर हैव अ स्टिफ रिचेस। इनकी रिचेस जो होती हैं वो स्टिफ होती हैं, लेकिन सिर्फ फ्यू बार जो हैं इनकी बेस पे प्रेजेंट होती हैं। इनकी बेस पे जो है वो बार्ब्स प्रेजेंट होती है। दे आर यूजली फाउंड ऑन द हेड। ये हेड पे प्रेजेंट होते हैं, आईलिड्स पे होते हैं, नेल्स, माउथ, इन जगहों पे होते हैं। और इनके फंक्शन हैं ये सेंसरी फंक्शंस और प्रोटेक्टिव फंक्शन जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास आते हैं विंग फीदर। जो विंग फीदर होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर फ्लाइट। विंग फीदर जो हैं ये फ्लाइट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये क्या होते हैं कि एसिमेट्रिकली शॉर्ट होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये अगर यहाँ पे देखें तो हमें एक अमेज़न पैरट का ब्यूटीफुल बर्ड जो है वो फीदर दिखाया गया है। इसकी देखें क्लेमस, बार्ब्स, रिचेस। That's very beautiful structure here. नेक्स्ट वन हमारे पास है टेल फीदर्स। टेल फीदर जो हैं ये एक फ़ैन की तरह, फ़ैन शेप की तरह अरेंज हुए होते हैं। दीज फीदर सपोर्ट प्रिसीजन स्टीयरिंग इन फ्लाइट। प्रिसीजन स्टीयरिंग फ्लाइट में जो सपोर्ट करते हैं ये। टिपिकली बर्ड्स हैव 6 पेयर्स ऑफ फीदर्स ऑन द टेल। मोस्टली जो बर्ड्स हैं उनकी जो टेल है उस पर 6 पेयर्स ऑफ फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। In some birds, tail feathers have evolved into showy ornaments that are useless in flight. नेक्स्ट हमारे पास है काउंटर फीदर्स। काउंटर फीदर जो हैं ये कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द बर्ड, प्रोवाइडिंग अ स्मूथ अपेयरेंस। ये स्मूथ अपेयरेंस देखते हैं, आप बर्ड को देखें तो उन पे आपको इस तरह के जो हैं फीदर्स वो नज़र आएंगे। दे प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम सन से प्रोटेक्शन करते हैं, विंड से, रेन से और इंजरीज से। ऑफन दीज फीदर्स आर ब्राइटली कलर्ड। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं एंड हैव डिफरेंट कलर पैटर्न, और इनका कलर पैटर्न डिफरेंट होता है। काउंटर फीदर्स आर डिवाइडेड इनटू फ्लाइट फीदर्स एंड दोज दैट कवर द बॉडी। ये फ्लाइट फीदर में डिवाइड किए और ये क्या करते हैं बॉडी को आगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लाइट फीदर। जो फ्लाइट फीदर्स होते हैं ये लार्ज फीदर्स हैं विंग और टेल के। जो विंग और टेल के फीदर्स हैं उनको फ्लाइट फीदर्स भी कहा जाता है। एंड देन फ्लाइट फीदर्स ऑफ द विंग आर कलेक्टिवली नोन एज रिमजेस। इनको कलेक्टिवली रिमजेस हम कहते हैं। इनको फ्लाइट फीदर्स जो हैं विंग के, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे मेरे पास प्राइमरीज, सेकेंडरीज एंड टर्शियरी ग्रुप्स हैं, इनमें डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस विंग के डिफरेंट फंक्शनिंग है। इनको 1 बाय 1 में इनकी डेफिनेशन जो है उनको देखता हूँ।
अगर डेफिनेशन को देखें तो द प्राइमरीज अटैच टू द मेटाकार्पल एंड फ्लिंजेस बोन्स। जो प्राइमरीज होती हैं वो मेटाकार्पल और फ्लिंजेस जो हैं इनकी बोन्स के साथ अटैच होती हैं और 10 इन नंबर्स होती हैं। इसके बाद सेकेंडरी है। सेकेंडरीज जो है ये अल्ना के साथ, अल्ना की बोन जो होती है उसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है और ये क्या करती है, लिफ्ट जो है सप्लाई टू लिफ्ट, बर्ड को लिफ्ट जो है ना वो करवाती है। और जो जो प्राइमरीज हैं वो फॉरवर्ड थ्रस्ट जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडरीज जो हैं ये आल्सो कॉर्ड शिफ्ट डिस्प्ले जो है ना इसके लिए यूज़ होती हैं और इनके नंबर 10 to 14 है। नेक्स्ट ये जो इसकी थर्ड टाइप है ये टर्शरीज है। टर्शरीज जो होते हैं ये क्लोजेस्ट टू द बॉडी होते हैं। जो बॉडी के जितने क्लोजेस्ट जो फीदर्स होते हैं उनको टर्शरीज कहा जाता है। और टेल फीदर जो है उनको रिट्रेसेस कहते हैं। ये ब्रेक्स और रेडर वगैरह में अहम किरदार अदा करते हैं। मोस्ट बर्ड्स जो है ना उन पे 12 टेल फीदर्स होते हैं, 12। The bases of the flight feathers are covered with smaller counter feathers called coverts। जो बेसिस होती हैं इनकी वो काउंटर फीदर के साथ कवर्ड होती हैं, इनको कवर्ट्स कहते हैं। और इनकी कवर्ट्स की लेयर्स जो हैं ये आप अगर देख सकें तो ये बहुत ही खूबसूरत हैं। ये छोटे छोटे फीदर्स की जो लेयर्स होती हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो कवर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे फीदर्स ऊपर होते हैं, कवर्ट्स जो हैं ये आल्सो जो एयर्स हैं उनको भी कवर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन ऑफ फीदर। फीदर फंक्शन, व्हाट डू फीदर्स डू। जो ही हम फीदर्स के बारे में, बर्ड के बारे में इमेजिन करते हैं तो हमें फ़्लाइट का जो है ना ख्याल आता है। जैसे कि फीदर्स ये क्या करते हैं, अलाउ बर्ड्स टू फ्लाई, कीप ड्राई, स्टे वार्म, ब्लेंड इन, ये सब काम करने में फीदर्स जो हैं अहम किरदार अदा करते हैं। सम फीदर्स इवॉल्व एज स्पेशलाइज्ड एयरफॉयल फॉर एफिशिएंट फ्लाइट। एफिशिएंट फ्लाइट के लिए जो फीदर्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं, स्पेशलाइज्ड एयरफॉयल जो है वो मुहैया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीदर डेवलपमेंट, फीदर ग्रोथ। हाउ डू फीदर डेवलप, फीदर किस तरह डेवलप होते हैं, इनके आगे स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें तो फीदर्स आर डेड स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट रिपेयर देमसेल्फ व्हेन डैमेज्ड। फीदर जो हैं ये एक डेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज अ हेल्दी एंड फंक्शनल कोट इज़ क्रिटिकल टू सर्वाइवल। ईच ईयर बर्ड शेड देयर ओल्ड फीदर्स। बर्ड जो हैं ये हर साल जो अपने फीदर्स को, ओल्ड फीदर को शेड करते हैं और न्यू फीदर जो है ना होल न्यू फीदर जो है वो रीजनरेट होता है। ये एक प्रोसेस है मोल्टिंग, जिसके ज़रिए ये ओल्ड जो फीदर्स होते हैं उनको शेड करते हैं और न्यू फीदर जो है वो रीजनरेट होते हैं। ये पीरियड्स में होते हैं। जैसा कि मैं मोल्टिंग प्रोसेस को यहाँ पे रीड करता हूँ। दिस मोल्टिंग प्रोसेस इज अ केयरफुली टाइम्ड अफेयर इन विच फीदर्स आर शेड एंड रीजनरेट इन टर्न over a period of weeks so the bird can maintain its protective outer layer and ability to fly. Then once the new set of feathers has mature, जब एक फीदर्स का एक सेट जो है वो मेच्योर हो जाता है, मोल्ट कंप्लीट हो जाती है, then new growth only occurs before the next mold cycle when feathers are accidentally lost.
नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये मेरे पास 6 स्टेजेस हैं फीदर डेवलपमेंट की, जो कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिखाता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट मेरे पास है, ईच न्यू फीदर ग्रोज फ्राम अ स्मॉल आउट ग्रोथ ऑफ स्किन कॉल्ड द पेपिला। जो न्यू फीदर है वो एक स्मॉल आउट ग्रोथ, जो स्किन के ऊपर एक आउट ग्रोथ होती है जिससे एक न्यू फीदर जो है वो जनरेट होता है, ग्रो होता है, उसको पेपिला कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंबर 1 पे आप देख लें। नंबर 2 में हम देखते हैं कि जैसे फीदर जो है वो मैच्योर होता जाता है, उसकी जो टिप्स है वो क्या करती है, वो पेपिला आगे निकल जाती है और न्यू पार्ट जो है फीदर का वो बन जाता है, जैसा कि ह्यूमन हेयर्स। एंड देन नंबर 3 में देखें तो द फीदर स्ट्रक्चर डिवेल्प्स एज प्रोटीन्स आर laid down around the surface of this bump of skin. It's here that the branching patterns formed by smaller branching fusing at the base to make thicker ones. ये जो है वो न्यू को जो है ना थर्ड पोर्शन पे देखो तो थिक से थिक होती जाती हैं, ठीक है। अगर नंबर 4 पे हम देखें तो फीदर जैसे जैसे ग्रो करता है, ये एक ट्यूबुलर शेप जो है ना वो एक धार लेता है और पेपिला जो है उससे वो आगे निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें नंबर 4 को। इसके बाद अगर देखें तो नंबर 5 में है, ए प्रोटेक्टिव शीथ मेंटेन द फीदर सिलेंड्रिकल शेप। जो प्रोटेक्टिव शीथ है वो सिलेंड्रिकल शेप जो इसकी उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। देन नंबर 6, द शीथ फॉल्स ऑफ एंड द ग्रोथ प्रोसेस कंप्लीट। शीथ जो है वो फॉल कर जाती है और ग्रोथ प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 6 पे। आगे मेरे पास है फीदर एवोल्यूशन। फीदर एवोल्यूशन, हाउ डिड फीदर्स इवॉल्व? Feathers evolved from the fossil record. We know that birds evolved from the dinosaurs. Birds जो हैं वो क्या डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं। Some of which had feathers, उनमें से कुछ थे जिनके ऊपर feathers थे, but those first feathers had nothing to do with flight. जो पहले feathers थे उनका flight से कोई ताल्लुक नहीं था। They probably helped dinosaurs show off. Scientists recently worked out a hypothesis to explain how feathers could have evolved. साइंटिस्ट ने काफ़ी वर्क किया कि फ्लाइट फीदर जो हैं वो किस तरह इवॉल्व हुए। देन फीदर एवोल्यूशन जो है ना, इसमें मेरे पास कुछ स्टेजेस हैं, एवोल्यूशनरी स्टेजेस के फीदर किस तरह जो है ना वो इवॉल्व हुए हैं, ग्रेजुअली कैसे इवॉल्व हुए हैं, 1 बाय 1 इनकी डायग्राम्स देख लें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 4 जो टाइप्स हैं इनमें वो इवॉल्व हुए हैं। पहली जो है वो हालो ट्यूब है, एंड देन बार्ब्स, देन बारब्यूल्स, रिचेस, हुक्स एंड एसिमेट्री। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। द अर्लीस्ट फीदर्स वाज अ सिंपल हालो ट्यूब। जो अर्लीस्ट फीदर थे वो एक सिंपल हालो ट्यूब थे। यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट वन, हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे।
देन नंबर 2 पे सिंपल ट्यूब जो थी वो इवॉल्व हुई इनटू अ क्लस्टर ऑफ बार्स। जो सिंपल ट्यूब पहले बनी थी हॉलो ट्यूब, वो क्या हुई है, वो इवॉल्व हो रही है इनटू अ क्लस्टर ऑफ बार्स। वहाँ से क्लस्टर ऑफ बार्स बन गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हॉलो ट्यूब थी उसमें से नई ब्रांचेस निकली हैं, वो क्या है, बार्ब्स। नंबर ए जो है ना, उसमें द बेस ऑफ द बार फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल रिच रिच सैंड। जो उसकी बेस थी ना बार्ब्स की, वो फ्यूज्ड हुई हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने क्या बनाया है, रिचेस बनाई हैं। देन बी जो है ना, उसमें बारब्यूज जो है ब्रांच्ड है फ्राम द बार्ब्स। बारब्यूज जो है वो ब्रांच्ड हुई हैं फ्राम द बार्ब्स एज वी सी इन मॉडर्न डे डाउन फीदर। डाउन फीदर को अगर देखें तो उनमें बारब्यूज जो बार्ब्स हैं ये फ्यूज हुई हैं, तो इन्होंने क्या बनाया, बारब्यूल्स। ठीक है, आगे बारब्यूल्स जो हैं इन बारब्यूल्स जो है नंबर 4 में देखें तो बारब्यूल्स इवॉल्व्ड हुक्स दैट इंटरलॉक टू मेक फ्लैट वेन्स एज इन करंट काउंटर फीदर। जो हमारे पास आजकल करंट काउंटर फीदर की टाइप्स है, उसमें बारब्यूल्स जो हैं वो इवॉल्व हुई और उन्हें हुक्स जो है ना आगे उनसे बनी। दैट इंटरलॉक टू मेक फ्लैट वेन्स, उनने जो फ्लैट वेन्स थी उनको हुक्स ने इंटरलॉक कर दिया। देन हमारे पास नंबर 5 है द फीदर स्ट्रक्चर इवॉल्व एसिमेट्री विद द एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न डे फ्लाइट फीदर। जो मॉडर्न डे फ्लाइट फीदर्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, एसिमेट्रिकली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 5 जो है वो एसिमेट्रिकली फीदर जो है हमारे पास पूरा जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है वो है। एंड देन हमारे पास रेफरेंसेस हैं। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ वाइंड अप। एनी क्वेश्चन प्लीज़ टू आस्क मी। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।